हरे कृष्ण। आइए आज का प्रसंग सुने कि एक व्यक्ति जो 65-70 साल का होगा, उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उनके 2 बेटे थे और फिर परिवार रिश्तेदार सब उसकी अर्थी लेके जा रहे हैं। और जैसे अर्थी लेके जा रहे हैं तो रास्ते में एक व्यक्ति आके उस अर्थी को रोक देता है, रोको रोको रोको। तो आगे 2 बेटे थे जिन्होंने पिता को कंधा दिया था। तो उन बेटों ने कहा, भाई हमारे पिता की अर्थी को क्यों रोक रहे हो? बोला, आपके पिता ने मुझसे 10 लाख उधारी लिए थे। आपके पिता ने मुझसे 10 लाख उधारी लिए थे, लेकिन लौटाए नहीं। अब मेरे पहले 10 लाख तो दो, तो फिर मैं जाने दूंगा। ऐसे कैसे जाने दूंगा? तब बेटों ने कहा, भाई हम कैसे विश्वास करें? तो उसने कहा, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपके पिता ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हें 10 लाख लौटाऊंगा। प्रिय बंधुओं, पहले जमाने में ना जबान ही काम करती थी, सब जबान से काम होते थे। जबान से जो वचन दिया, मतलब समझो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता था। ऐसे मानो जैसे किसी ने लिख के दे दिया, भाई आपके पिता ने मुझसे 10 लाख लिए थे और प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि मैं 10 लाख लौटाऊंगा, और मेरी जबान पे तुम लोग विश्वास करो, और मैं 10 लाख के लिए कोई ऐसे थोड़ी काम करूंगा। तो बेटे, अब बड़ा बेटा छोटे को देखे, छोटा बेटा बड़े को देखे। तो बेटों ने कहा, भाई ठीक है, अभी पिता की अर्थी को तो जाने दो, हम उनको चिता में मुखाग्नि देकर आ जाए और पिता का अंतिम संस्कार होना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो 10 लाख चाहिए। तो बेटों ने कहा, भाई बड़े बेटे ने कहा, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। छोटे ने कहा, मैं नहीं दे पाऊंगा। भाई बोला, 10 लाख दो, फिर मैं इस डेड बॉडी को जाने दूंगा। अब कुछ लोग थे, सबों ने इस व्यक्ति को समझाया, लेकिन व्यक्ति नहीं समझा। बोला, नहीं, मुझे तो 10 लाख चाहिए। ऐसे में दोनों भाइयों ने तो बोला, हमारे पास पैसे नहीं है इतने, हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो व्यक्ति की डेथ हुई थी, उसकी बेटी आई। उसकी बेटी ने कहा कि मेरे पिता को आप जाने दीजिए शमशान घाट की ओर, और उनका अंतिम संस्कार होने दीजिए। मैं उनकी बेटी हूं, ठीक है। मेरे पिता एक सच्चे इंसान थे, जिंदा दिल इंसान थे, ठीक है। मेरे पिता ने आपसे 10 लाख लिए हैं ना, मैं उनकी बेटी हूं। मैं आपको वचन देती हूं, ये लो, मेरे हाथ में इस वक्त 2 सोने की चूड़ियां हैं, वो आप रख लो, बाकी हिसाब करेंगे। जो बच्चा धन है, मैं वचन देती हूं, मैं आपको पैसे दे दूं। बस मैं उनकी बेटी हूं, ले लो, ये 2 चूड़ियां तो रख लो, जितना इसमें से धन मिले बाकी मैं धन दूंगी, मैं आपको वचन देती हूं। तब वो व्यक्ति हंसने लगा, और हंसते हुए पता है क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि सुनो भाई, इस व्यक्ति ने, जिसकी डेथ हुई है, इसने मुझसे 10 लाख नहीं लिए थे, मैंने इससे लिए थे। अब मैंने इससे लिए तो इस व्यक्ति की तो डेथ हो गई, तो मुझे तो लौटाने थे ना। मैं किसी का हक अपने सर पे क्यों रखूंगा, किसी का धन? मुझे पाप नहीं लेना था। तो मैं सोच रहा था मैं 10 लाख किसको दूं। मैंने ये परीक्षा ली कि इस व्यक्ति की जो संतान है, इसमें से जो योग्य संतान है, लायक है, मैं उसी को दूंगा। कौन इसका अधिकारी कि मैं इसको दूं? तो उसने कहा, भाई ये 2 बेटों को तो मैं नहीं दूंगा, मैं इस व्यक्ति की बेटी को दूंगा, जो अपने पिता के लिए इतना आगे आई और अपना गोल्ड तक उतार दिया और वचन देने के लिए तैयार हुई कि मैं 10 लाख चुकाऊंगी, और इसलिए उसने वो 10 लाख रुपया उस बेटी को दे दिया। प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का हक हमारे पास पड़ा है, किसी का धन, किसी की कोई अनमोल चीज हमारे पास पड़ी है, तो हम उसको लौटा दें, और उसके पीछे अगर कोई जो उसके योग्य और अधिकारी हो, हम उसके हवाले कर दें, ताकि हम उस ऋण से मुक्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर इसका ऋण हमको चुकाने पड़े, है ना। कोई अगर जीवन में हमारी मदद सहायता करता है तो हम उसकी, कोई हमारा भला सोचता है, कोई हमारी हेल्प करता है, धन की हेल्प करता है, पैसे की, किसी चीज की हेल्प करता है, तो हम एक समय पे उसको लौटा दें, और ये हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण। नागपुर। हरि बोल।